हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत 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 अच्छे हैं और तैयारी आप लोग की अच्छी से चल रही है। देखो, ये दो जो दिन है 14 और 15 को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस की सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, 2 दिन सिर्फ 2 दिन की बात है। 2 दिन आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप डिस्कस कराने वाला हूँ। आप लोग संभल के दोनों दिन आप लगातार देखो और सेशन को शेयर करते रहो सभी लोग मिलके। ठीक है, चीजें आपको इतनी बेहतर मिल रही हैं। 3 बैच मिल रहे हैं एक चैनल पे, 3 बैच एक फैकल्टी के द्वारा। आपको और क्या चाहिए भाई है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं बच्चों, सभी जल्दी से आप लोग एक बार ट्राई करना सभी के सभी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लग गया अभी। लो देखो, करो जल्दी से, करो जल्दी। ठीक है, चलो मैं भी बताता हूं साथ के साथ आपको ना। चलिए देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप भी साथ के साथ करना, मैं भी आपको साथ के साथ समझाऊंगा। 7% है, ठीक है, 7% आपको दिए गए हैं। कह रहा है कि वी आर वॉचिंग मूवीज ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। जरूरी नहीं है कि वो एक ही ऑर्डर में हो। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि भी मंडे से लेकर कब तक जाते हैं, वो संडे तक। मंडे से लेकर बच्चों कब तक जा रहे हैं, वो संडे तक जा रहे हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। ठीक है ना, क्लियर है बात या नहीं। सभी बच्चे बताइए जल्दी से सभी के सभी, क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं है। चलो, तो आपसे कह रहा है कि बी इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन ट्यूसडे। बी जो है वो मूवी देखने जाता है कब, ट्यूसडे को। एफ इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन एडजेसेंट टू बी। तो या तो एफ आपका पड़ोस में वेडनेसडे को हो सकता है, या एफ आपका मंडे को हो सकता है पड़ोस में। एडजेसेंट बोल रहा है ना कि भाई जो आपका एफ है, एफ जो मूवी देखने जाता है वो एडजेसेंट डे ऑफ बी, बी के पड़ोसी दिन में जाता है। तो बी के जो पड़ोसी दिन है या तो बुधवार है या सोमवार है, या तो बी के नीचे हो सकता है एफ, या बी के ऊपर हो सकता है एफ, और तो कहीं नहीं हो सकता। फिर क्या, देयर आर 3 डे गैप बिटवीन एफ एंड ए। ठीक है, एफ और ए के बीच में 3 दिन का गैप है भैया। 1 2 3, 1 2 3, एफ और ए के बीच में कितने दिन का गैप है, 3 दिन का। जी इज गोइंग वॉच टू मूवी जस्ट आफ्टर डी, डी के जस्ट आफ्टर। देयर आर एज मेनी पर्सन आर वॉचिंग मूवी बिटवीन ए एंड जी एज सेम एज बिटवीन डी एंड सी। जी और ए के बीच में जितने पर्सन जाते हैं, ठीक है, ए और जी के बीच में जितने पर्सन जाते हैं उतने ही डी और सी के बीच में भी जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन सी जो है वो डी से पहले देखने जाता है, लेकिन जस्ट बिफोर नहीं। सी जो है वो डी से पहले तो जाता है लेकिन जस्ट बिफोर नहीं जाता है, जस्ट बिफोर नहीं जाता है। ठीक है, क्लियर है बात ये। अब आपसे आगे क्या कह रहा था, यहां पर ये कह रहा था जी जो है वो आपका मूवी देखने जाता है जस्ट आफ्टर डी। जी जो है वो आपका डी के जस्ट बाद में जाता है। ठीक है ना, जी जो जाएगा वो जस्ट बाद में जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इमीडिएट तो हो नहीं सकते ए और जी, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सी और डी इमीडिएट नहीं हो सकते। उसने कहा था कि भाई सी जो है वो डी से पहले जा रहा है लेकिन इमीडिएट नहीं जा रहा। इमीडिएट ना जाने का मतलब यहां से ये रीजन समझ में आ गया कि सी और डी के बीच में क्या कहते हैं 1 या 2 का गैप होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सी और डी पड़ोसी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर इनमें 1 या 2 का गैप होगा तो इनमें भी 1 या 2 का गैप होगा। तो मैंने मान लिया कि 1 का गैप मान लेते हैं कि ए और जी के बीच में 1 का गैप है। ठीक है, तो डी जो है, डी आपका कहां है, सी के, डी जो है वो आपका जी के जस्ट नीचे है। जी इज गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट आफ्टर डी। ठीक है, फिर डी और सी के बीच में 1 हो गया। ठीक, बचा कौन आपके पास, बचा कौन है आपके पास, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बच रहा है, तो ई आपका यहां जाना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे, अगर इसमें आप देखोगे तो भाई 1 का गैप तो होना चाहिए कम से कम। ठीक है, 1 का गैप अगर होता है, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि भाई ए का गैप है तो जी यहां पर हो जाएगा आपका। ठीक है, जी यहां पर।
अगर जी यहां पर है तो उसने बोला था जी जो है कह रहा था जी इज गोइंग जस्ट आफ्टर डी, जी यहां पर नहीं है, जी आपका यहां नहीं हो सकता, ठीक है, जी आपका यहां नहीं हो सकता। अगर जी यहां नहीं हो सकता तो फिर जी कहां हो, ए और जी के बीच में जी यहां हो सकता है। अगर जी यहां हो गया, ठीक है, और आपसे कह रहा है जी इज गोइंग जस्ट आफ्टर डी, डी के जस्ट बाद में, डी के जस्ट, ए और जी के बीच में एक, तो सी और ए के बीच में एक हो जाएगा, ए और सी के बीच में भी आपका कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात ये सभी को या नहीं? बोलो एक बार सभी कमेंट करके कि क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं है। बोलो एक बारी, बोलिए सभी के सभी। अब उसने बोला है कि सी इज वॉचिंग मूवी बिफोर डी बट नॉट जस्ट बिफोर। सी जो है वो आपका पहले तो जाता है लेकिन जस्ट बिफोर नहीं जाता है। ठीक है, आपसे बोला सी और डी के बीच में कितने हैं, सी और ए और जी के बीच में एक है, तो सी और जी के बीच में भी एक होगा, सी और जी के बीच में भी आपका कितना होगा, एक। यहां पर आपका सी आ जाना चाहिए, यहां पर आपका क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। ठीक है, यहां पर आपका क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। ठीक है, यहां पर बच्चा आपके पास क्या, एफ आपका कहां था, एफ जो था यहां पर ऊपर है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात ये या नहीं? बोलो एक बारी। अब आपने ये देखा कि भाई इसमें जो है पॉसिबल, ये पॉसिबल केस बन रहे हैं, ये भी राइट हो रहा है, ये भी राइट हो रहा है, इसमें ये भी आपका राइट है और ये भी राइट है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो आपने देखिए कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस एक बार ये वेरीफाई कर लेना चाहिए कि बी जो है आपका ट्यूसडे को जा रहा है दोनों केसेस में। एफ इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन एडजेसेंट डे ऑफ बी, या तो यहां या यहां। ठीक है, देयर आर 3 day गैप बिटवीन द डे इन विच एफ एंड ए आर गोइंग टू वॉच मूवी। 1 2 3 ए, 1 2 3 ए यहां पर हो गया। फिर कह रहा है जी इज गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट आफ्टर डी। ठीक है, डी के जस्ट आफ्टर जी है, डी के जस्ट आफ्टर, ठीक है ना, डी के जस्ट बाद में, डी के जस्ट बाद में, लेकिन यहां तो नहीं है, डी के जस्ट बाद में जी होना चाहिए ना, डी के जस्ट बाद में आपका क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। ठीक है, देखो यही चीज होती है बस कि कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बस एक बार ये गड़बड़ ना हो जाए, डी के जस्ट बाद में आपका क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, लेकिन यहां तो नहीं आ रहा है क्योंकि उसने कहा था कि भी ए और जी के बीच में एक है तो सी और डी के, लेकिन जी जो है वो डी के तुरंत बाद में आएगा, जी जो है वो आपका क्या आएगा, तुरंत बाद में आएगा, तो यहां तो संभव नहीं है, यहां तो आपकी बात संभव नहीं बैठ पा रही है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी इसलिए रॉन्ग, और ये आपका कैसे हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कैसी हो जाएगी, राइट। ये मैंने ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है, ये मैं ध्यान नहीं दे पाया, चलो ये आपका कैसे हो जाएगा, डेफिनेट में राइट हो जाएगी, ये आपकी कैसी हो जाएगी, डेफिनेट में राइट हो जाएगी पॉसिबिलिटी। ठीक है, बोलो जल्दी से, क्या ये बात आपको क्लियर है, क्या ये बात आपको क्लियर है सभी को या नहीं है? बोलो, क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं? चलिए शेयर भी करते रहो भैया। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट आफ्टर ए। ए के जस्ट बाद में कौन जाता है, ए के जस्ट बाद में कौन जाता है ये देखना है। ए के जस्ट बाद में डी जाता है, ए के जस्ट बाद में डी जाता है, बी ऑप्शन राइट। इफ एफ एंड जी इंटरचेंज देयर डेज ऑफ वॉचिंग मूवी देन ऑन विच डे जी इज वॉचिंग मूवी। एफ और जी अगर इंटरचेंज कर ले तो जी आपका कैसे जाएगा, मंडे को जाएगा, जी जो है वो आपका कब जाएगा, मंडे को जाएगा, ये ऑप्शन राइट, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का कैसे हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखिए सभी, इस क्वेश्चन को देखो सभी के सभी क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखिए सभी के सभी क्या होगा, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी के सभी क्या होगा। करो जल्दी से इस क्वेश्चन को, कैसा करोगे, करिए इस क्वेश्चन को बच्चों, सभी के सभी देखेंगे कैसे कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, कितने बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं सभी के सभी, करिए जल्दी से, जल्दी करो भाई। देयर आर 6 persons who all are of different height, जो सभी के सभी क्या है, डिफरेंट हाइट है उनकी। ए इज टॉलर देन सी, ए जो है वो आपका क्या है, सी से टॉलर है, एंड डी, ए जो है
वो सी और डी से टॉलर है, लेकिन ई से छोटा है। ए जो है ई से छोटा है, तो ई आपका ए से बड़ा होगा। द वन हु इज थर्ड शॉर्टेस्ट 102 सेंटीमीटर हाइट, थर्ड शॉर्टेस्ट जो है उसकी हाइट कितनी है 102 है। टोटल पर्सन है 6, 4 5 6, ठीक है। आगे कह रहा है बी इज टॉलर देन ए, बी जो है वो आपका क्या है ए से टॉलर है, ठीक है। ई इज नॉट द टॉलेस्ट, ओके। द वन हु इज सेकंड टॉलेस्ट 119, जो आपका सेकंड टॉलेस्ट है उसकी कितनी है 119 है, ठीक है। नाइदर ए नॉट सी इज द थर्ड शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, ठीक है। ना तो ए और ना ही सी थर्ड शॉर्टेस्ट नहीं है, मतलब यहां पे ए और सी नहीं आएंगे, ठीक। सी इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, सी आपका यहां भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो एफ इज टॉलर देन डी, एफ जो है वो आपका क्या है टॉलर है डी से। सी शॉर्टेस्ट नहीं है तो डी यहीं आना है, फिर और कहीं जाना नहीं है। डी आपका फिर यहीं आएगा, ठीक है। ए और सी यहां आ नहीं सकते, ठीक है। ए और सी यहां आ नहीं सकते, तो सी आपका यहां जाएगा। सी आपका कहां जाएगा यहां, यहां ए नहीं आ सकता तो एफ आ जाएगा यहां पर आपका फिर ए आ जाएगा। फिर आपसे बोल रहा है टॉलेस्ट कौन नहीं है, बी इज टॉलर, ई जो है टॉलेस्ट नहीं है। अगर ई टॉलेस्ट नहीं है तो बी टॉलेस्ट है, ई आपका यहां। ये तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन था भाई ये तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन था, ठीक है। बताओ कर लिया सभी ने, कर लिया सभी ने क्वेश्चन या नहीं किया, सभी बताइए जल्दी से। क्या ये क्वेश्चन सभी ने कर लिया या नहीं किया है, क्या ये क्वेश्चन सभी ने कर लिया या नहीं किया, बोलो। देखो इसका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड टॉलेस्ट, बी ऑप्शन राइट। व्हाट विल बी द पॉसिबल हाइट ऑफ ए, ए की जो पॉसिबल हाइट है वो कितनी होगी 112, 120 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 119 से तो कम ही होगी। 100 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 102 से ज्यादा होगी। 101 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपकी 102 से ज्यादा होनी चाहिए। 119 से कम, 102 से ज्यादा, सिर्फ एक ही है ऑप्शन में 112। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी समझ सभी को। ये तो चुटकियों के आंसर है। मैं तो बोलता हूँ कि एक बार अरेंजमेंट बने तो सही, अरेंजमेंट बन गया तो समझ लीजिए आंसर करने में कोई भी इश्यू नहीं है फिर किसी भी तरीके का। एक बार बस अरेंजमेंट बन जाए, एक बार जो है बस अरेंजमेंट बन जाए, फिर तो कुछ कहने नहीं, फिर कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं होगी, फिर तो कोई भी परेशानी वाली बात हो नहीं सकती किसी भी कीमत पे। आई होप ये समझ पाए होंगे आप बात को, आई होप ये बात समझ पाए होंगे सभी के सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, जल्दी से बताइएगा सभी। देखो पहले इसका डायरेक्शन पढ़ लेते हैं यहां तक, ठीक है। यहां तक पढ़ते हैं डायरेक्शन। कह रहा है कि भी 12 पर्सन है, ठीक है। 12 पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो एट इक्वल डिस्टेंस फेसिंग ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को वो फेस कर रहे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं आपको, क्यू आर एस टी यू एंड वी आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग साउथ, ठीक है। जो क्यू आर एस टी यू वी है वो आपके कैसे हैं, मैं लिख लेता हूं यहां पे, क्यू आर एस टी यू वी, ये आपके साउथ की तरफ देख रहे हैं। बी सी डी ई एफ जी, ये आपके नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। रो 2 में ये रो 1 है, ठीक है। क्लियर है बात या नहीं, बोलो एक बारी सभी। लेकिन कह रहा है कि भी जरूरी नहीं है कि वो एक ही ऑर्डर में हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक ही ऑर्डर में हो। यहां तक आपको ये हिंदी इंग्लिश वालों ने बच्चों ने पढ़ ली होगी लाइनें, हिंदी इंग्लिश वालों में यहां तक पढ़ ली होगी सभी ने। यहां तक हिंदी और इंग्लिश वालों ने दोनों ने ये डायरेक्शन जो दी गई है, जो बोला गया है, जो पूछा गया है आपसे, वो आपने सभी ने अच्छे से देख ली होगी, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। डायरेक्शन तो पढ़ लिया, अब हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है डायरेक्शन के अलावा। डायरेक्शन के अलावा अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना उसको अलग से कुछ भी। अब हमने यहाँ पे पैरेलल रो बना दी, 1 2 3 4 5 6 पर्सन यहां पे दिए गए हैं, ठीक है। 6 पर्सन आपको यहां दिए गए हैं, जिसमें क्यू आर एस टी यू वी साउथ देख रहे हैं, क्यू आर एस टी यू वी साउथ देख रहे हैं। बी
सी, डी, ई, एफ और जी, ये आपके नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ये आपके कैसा देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, कह रहा है जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड वन ऑफ देम सिट एट वन ऑफ द एट द एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो भैया बी के थर्ड राइट में जी है, बी के थर्ड राइट में। या तो देखो यहां बी हो सकता है, बी के सॉरी यहां नहीं, या तो बी आपका यहां हो सकता है, थर्ड राइट में आपका जी यहां हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है ना बी के थर्ड राइट में, या आपका कहां हो सकता है बी आपका यहां हो सकता है, 1 2 थर्ड, क्योंकि उसने कहा है ना कि इनमें से कोई एक जो है वो आपका कॉर्नर पे बैठा है। इनमें से कोई एक जो होगा वो आपका कहां बैठा होगा? कॉर्नर पे बैठा होगा, कॉर्नर पे। ठीक है, तो मान लीजिए क्या पता है अब जी बैठा हो, क्या पता बी बैठा हो, तो एक बारी हमने जी को बिठा लिया, एक बारी हमने बी को बिठा लिया कॉर्नर पे। क्यू सिट एट द राइट एंड ऑफ द रो, क्यू अगर राइट एंड ऑफ द रो है तो क्यू आपका यहां जाएगा। भाई साउथ की तरफ देख रहे हो पर्सन का जो राइट एंड होता है वो इधर होता है। साउथ की तरफ जो पर्सन देख रहे होते हैं उनका जो राइट एंड होता है वो कौन सा होता है? ये लेफ्ट एंड, ये राइट एंड, ये लेफ्ट। नॉर्थ की तरफ देख रहे हो पर्सन, लेफ्ट एंड ये, और राइट एंड आपका ये हो गया। ठीक, आगे आपसे कह रहा है 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में 3 पर्सन है। अब देखो दोनों ही पॉसिबिलिटी केसेस में मैंने यहां बना लिया है। ठीक है ना, अभी तक दोनों केसेस में ये तो समान ही चल रहे हैं ना, क्योंकि यहां 2 पॉसिबल केस चल रहे हैं। एक बार बी को हमने एक्सट्रीम एंड पर माना है, एक बार जी को माना है, तो ये 2 पॉसिबल, अंदर वाले की तरफ, बाहर वाले की तरफ। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अंदर वाले की तरफ, बाहर वाले की तरफ चल रहे हैं। आपसे कह रहा है एफ सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एफ। ठीक है, आगे कह रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में 2 पर्सन है। एफ और सी के बीच में कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। फिर कह रहा है कि भाई आपसे आगे क्या बोला है? आगे बोला है सी हु फेसिस आर, सी जो है वो आर को फेस करता है, सी जो है वो आर को फेस करता है, सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ठीक है ना, सी जो है वो आपका हु फेसिस आर, सी जो है वो आपका ई के इमीडिएट राइट में है, सी जो है वो आपका क्या है? इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के तुरंत दाएं तरफ है, ई के तुरंत दाएं तरफ। ई के तुरंत दाएं तरफ कौन है? सी है। ई के तुरंत दाएं तरफ बच्चों कौन है? सी है। क्लियर है बात? ये ई के इमीडिएट राइट में सी, तो दोनों पॉसिबल केसेस में। अब आपको ये कॉमन सेंस पता चल गई कि बी सी डी ई एफ जी 6 पर्सन है, जिसमें से हमने 5 को डेफिनेट में फिट कर लिया है, अरेंज कर लिया है। इनमें से हमने 5 को डेफिनेट में क्या कर दिया है? अरेंज कर दिया है। 5 को हमने क्या कर दिया है? डेफिनेट में अरेंज कर दिया है। तो बचा कोई एक, अब कौन बचा है ये देखना है आपको। तो आप कहोगे सर बी सी हो गया, डी बच रहा है, तो डी दोनों ही केसेस में यहां फिक्स हो जाएगा। डी जो होगा वो दोनों ही केसेस में आपका क्या हो जाएगा? यहां फिक्स हो जाएगा। क्लियर है बात ये? चलो आगे क्या बोल रहा है आपसे? आगे बोल रहा है कि भाई एस जो है वो डी का सामना कर रहा है, तो डी आपका एस का सामना कर रहा है, डी जो है वो एस का सामना कर रहा है। फिर कह रहा है यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में यू है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? यू। ठीक है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में, लेकिन अंदर वाले पॉसिबल केस में एस के इमीडिएट लेफ्ट में टी है। अंदर वाले पॉसिबल केस में इमीडिएट लेफ्ट में कौन है बच्चों? टी है। तो यहां तो संभव नहीं है, यहां तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में टी आ गया। ठीक है, लेकिन होना कौन चाहिए? एस के इमीडिएट लेफ्ट में यू होना चाहिए। अब आपको पता है कि भाई आपने 5 पर्सन तो जो है वो फिक्स कर दिए, आपने 5 पर्सन को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो एक बच रहा है, अभी एक बच रहा है, कौन बच रहा है? पी बच रहा है, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी यू। तो एक बच रहा है वी, वी आपका यहां आ गया, वी जो है यहां अरेंज कर दिया, खत्म कहानी, बन गया ये। ठीक है, तो अंदर वाला पॉसिबिलिटी रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हुआ था? क्योंकि एस के इमीडिएट लेफ्ट में आपका यू होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी टी बैठा है पहले ही। ठीक है, तो इसलिए इस कारण से ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग, ये रॉन्ग है पॉसिबिलिटी, इसको हटा देंगे। फिर ये अगर पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग है तो इसको हटा दीजिए, इसको आपको क्या करना है? हटा देना है। ठीक है, बोलो सभी हां, अरे बोलिए। चलो अब इस पर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी बच्चे जल्दी मिलके।
मिलकर सभी के सभी, जल्दी से इसका आंसर बताओ, सभी के सभी क्या होगा? Which of the following pair sits at the extreme end of the row 2? Extreme end of the row 2, ठीक है, इसका बताना है. Which of the following pair sits at the extreme ends of the row 2? ठीक है, क्लियर है बात? ये बताइए जल्दी से. तो आपसे कह रहा है बी सी, बी सी है, ठीक है. फिर आपने देखा बीई तो नहीं है, ठीक है, बीई आपका एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, जीई भी नहीं है, ठीक है, बी और जी सी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, दोनों नहीं है. बी सी आपके एक्सट्रीम एंड पर है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो? तो बी सी आपका राइट, बी सी आपका राइट, ठीक है, बी सी आपका क्या हो जाएगा? राइट. एक क्वेश्चन मैं इसमें आपको पूछता हूं कि भाई बताइए जल्दी से क्या होगा. मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए, ए ऑप्शन, ठीक है, बताना सभी के सभी. बी सी, बी ऑप्शन, बी आर, सी क्यू, डी क्यू आर, ठीक है, ई आइदर बी और सी. आइदर नहीं होगा, बोथ बी एंड सी. ये आपके पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट एट डायगोनली एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. अगर ये क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स एट द डायगोनली एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, अगर क्वेश्चन में ये कह रखा है और ऑप्शन आपको ये दिए गए, क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है डायगोनली एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो और ऑप्शंस आपको ये दिए गए, तब आप क्या मार्क करेंगे? तब आप क्या मार्क करेंगे बताइएगा जल्दी से, ठीक है. कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा सभी के सभी, तब आप क्या आप मार्क करोगे, ठीक है, बोलो. तो आपको पता है डायगोनली कौन कौन से, एक तो ये है डायगोनली बी आर, एक आपके पास क्यू सी, ठीक है, एक आपके पास क्या क्यू सी या सी क्यू बोल दो. तो बी आर और सी क्यू ये दोनों ही डायगोनली हैं, ये दोनों ही आपके क्या है? डायगोनली है. पर लेकिन ऑप्शन तो आपको एक मार्क करना है, इसलिए आपने देखा कि भी ई ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट. दोनों ही आपके आएंगे भाई, दोनों ही आपके क्या होंगे? आएंगे सॉरी, दोनों ही आपके क्या होंगे? आएंगे, बोथ बी एंड सी, क्योंकि दोनों ही आपके डायगोनली आपके क्या है? एक्सट्रीम एंड पर है. दोनों ही आपके क्या है? डायगोनली एक्सट्रीम एंड पर है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट, बोथ बी एंड सी ऑप्शन विल बी ट्रू. ठीक, चलें आगे, बोलो जल्दी से. बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आ गई या नहीं? चलें आगे. एक बारी सेशन को शेयर कर दो, है मतलब सेशन को शेयर कर देना चाहिए आप, ठीक है. देखो पूरी मेहनत आपके साथ में जुट कर की जाएगी, लेकिन आपको भी समझना होगा, आपको भी समझना होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है. चलो चलिए बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोलो. अरे क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये बताओ जल्दी से, करो जल्दी से इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को करिए जल्दी से सभी के सभी. बोलो बोलो जल्दी से, कर किया? किया आपने?
अभी बंद नहीं आता है। चलिए, 8 स्टूडेंट्स ABCD EF G and H आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। किस में बैठे हुए हैं? स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं। इन सच अ वे 4 of them sit at 4 corners while 4 sit in the middle of each of the 4 side। मतलब क्या कि भाई ये आपके जो हैं 8 पर्सन स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं, ठीक है। इनमें से 4 आपके कॉर्नर्स पे हैं एंड देन 4 आपके मिडिल ऑफ द साइड पे हैं। क्लियर बात ये? फिर बोल रहा है कि भाई जो आपके द वन हू सिट एट कॉर्नर, जो आपके कॉर्नर पे है वो आपके सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। जो कॉर्नर पे है पर्सन वो आपके कैसा फेस किए हुए हैं? सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। और जो पर्सन आपके मिडिल पे है वो आपके बाहर की तरफ देख रहे हैं। जो पर्सन आपके मिडिल पे है एंड अदर फेसिंग आउटसाइड, मतलब बाकी जो बच्चे 4 हैं वो आपके कैसा फेस करेंगे? बाहर की तरफ फेस करेंगे, ठीक है। तो आपसे कह रहा है ए हु फेसिस सेंटर, ए जो है वो आपका सेंटर फेस करता है। कह रहा है कि भाई एफ के थर्ड लेफ्ट में है, एफ के थर्ड लेफ्ट में, तो एफ आपका यहां हो जाएगा। सीधी सी बात है, कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। फिर कह रहा है ई हु फेसिस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ई जो है सेंटर फेस करता है मतलब, और एफ का पड़ोसी नहीं है, तो ई यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। ई जो है वो आपका ना तो यहां होगा या यहां होगा, क्योंकि एफ का पड़ोसी नहीं है ना। भले ही ई जो है वो कॉर्नर पे हो लेकिन एफ का पड़ोसी नहीं है, एफ का पड़ोसी नहीं है। तो इसके बावजूद आपका सिर्फ एक ही कॉर्नर बचता है, क्योंकि देखो इस पूरे स्क्वायर में 4 कॉर्नर हैं। ए ने पहला कॉर्नर घेरा है, 2 कॉर्नर पे मना किया है कि भाई एफ के पड़ोस में नहीं होगा आपका, एफ के पड़ोस में आपका ई नहीं होगा। तो एक कॉर्नर बच रहा है जिसमें आप ई को यहां फिक्स कर सकते हो, ठीक है। आगे आपसे क्या बोल रहा है कि भाई ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में एक पर्सन है, तो आइदर बी जी देयर एंड आइदर बी देयर, ठीक है। एक छोड़कर, या तो एफ के राइट में एक छोड़कर जी हो सकता है या एफ के लेफ्ट में एक छोड़कर हो सकता है, पॉसिबल केस है, ठीक है। या तो राइट में होगा एफ और जी के बीच में एक पर्सन, या एफ के लेफ्ट में एक छोड़कर जी होगा। यही तो बोला है ना आपसे कि एक पर्सन बैठा है एफ और जी के। फिर है डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, और बी फेसेस सेंटर। बी जो है वो आपका सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा पर्सन भी सेंटर की फेस करेगा। बी सेंटर की तरफ फेस करेगा तो बी को यही होना पड़ेगा। बी के सेकंड राइट में आपका क्या है? डी है। बी के सेकंड राइट में आपका क्या है? डी है। क्लियर है बात ये? फिर कह रहा है सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। सी जो है वो आपका ए का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों प्लेसेस पर सी नहीं आएगा, इन दोनों जगहों पर सी नहीं आ सकता, क्योंकि वो ए का पड़ोसी नहीं है। ए का वो पड़ोसी नहीं है, तो इन दोनों जगह पर सी नहीं आ सकता। जब इन दो जगह पर सी नहीं आ सकता तो आपको यह पता था कि भाई एफ और जी के बीच में एक पर्सन है, आइदर भी राइट और लेफ्ट, या तो राइट में एक छोड़कर जी हो सकता है या आपका लेफ्ट में एक छोड़कर। लेकिन आपने देखा कि इन दो पोजीशंस पे आपका सी आ नहीं पा रहा है, तो एक कंडीशन बच रही है कि जहां जी आपका पॉसिबल है, तो इस जो पॉसिबल केस ऊपर है यहां पर हटा देंगे कि भाई जी यहां नहीं रखते हम, यहां पर हम फिर किसको रख लेंगे? सी को रख लेंगे, क्योंकि भाई सी जो है बेचारा हताश है। वो जब कह रहा है कि भाई मैं नहीं बैठूंगा, इसके पास मेरी लड़ाई है ए से, ठीक है। जब ए से लड़ाई है वो नहीं बैठ रहा है, तो जी ने कहा ठीक है भाई मैं 2 जगह पर बैठ सकता हूं, तो जहां तू बैठना चाहे वहां बैठ जाए। अब तू मना कर रहा है कि मैं ए के पास नहीं बैठूंगा, तो कोई नहीं, तू मेरी जो जहां मेरी दूसरी सीट है तो उस पर बैठ जा। मैंने पहले ही 2 रिजर्व कर ली थी, ठीक है, मैंने 2 रिजर्व कर ली थी, कोई नहीं तू बैठ जा इधर, मैं इधर ही बैठ जाऊंगा फिर, ठीक है। क्योंकि मैं जो है एफ और जी के बीच में एक सीट, दोनों तरफ से ऐसी सीट मैंने ऐसे फिक्स की है कि कहीं से भी देखोगे, चाहे लेफ्ट से देखो चाहे राइट से, मैं दोनों जगह पे बैठ सकता हूं, ठीक है ना। मैंने उसके एफ के लेफ्ट से भी या राइट से भी एक छोड़कर दोनों सीटें बुक कर ली है। एक छोड़कर एफ के लेफ्ट से भी बुक कर ली सीट, एक छोड़कर एफ के राइट में भी एक सीट बुक कर ली है, ठीक है। तू नहीं बैठ पा रहा है के पास, तो तू यहां बैठ जा, ठीक है। चलिए तू यहां बैठ जा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है फिर जी आपका क्या हो जाएगा? यहां फिक्स हो जाएगा। जी आपका यहां पर कैसे हो जाएगा? फिक्स, ठीक है। अब ये बताओ कि यहां पर जो बचा हुआ पर्सन है कौन आएगा? जो बचा हुआ पर्सन है वो यहां पर कौन आएगा? आपको पता है ए से लेकर एच है, ए से लेकर एच है, तो कौन आएगा? तो ए बी सी डी तो हो चुके, ई एफ जी एच बच रहा है, तो जो बचा हुआ है वो एच यहां आ जाएगा। जो बचा हुआ है ये आपका यहां जाएगा। कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखना है। क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस पे है नहीं कोई, शायद मुझे नहीं, हाँ है क्वेश्चन, है भाई क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत रेयर केस में होता है जो ना हो।
अब बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। ओहो, इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी के सभी। क्या होगा बोलो सभी के सभी। विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप आउट ऑफ 5, ठीक है, 5 में से, ठीक है ना, कौन सा ऐसा है जो उस ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बताना है आपको। 5 में से कौन सा एक है इन ऑप्शंस में से, कि भी 5 में से कौन सा एक है जो उस ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बी, सी, ई, डी, ए। तो आपको पता है बी, ई, डी, ए, दीज ऑल आर द सिट ऑन 4 कॉर्नर्स, ठीक है। ये चारों के चारों आपके बी, ई, डी, ए, ये आपके चारों के चारों कहां है, कॉर्नर्स पे है। एक्सेप्ट सी, सी को छोड़कर बाकी के जो हैं ये चारों के चारों आपके कहां पर है, कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट सी, सी को छोड़कर बाकी के चारों कहां पर है, कॉर्नर्स पे हैं। इसलिए जो सी है वही आपका क्या है, उस ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो एक अलग उसके हो गए, वो अलग उसमें रह रहा है, ठीक है। तू अलग में रह रहा है तो कोई नहीं, तू हमारे ग्रुप में नहीं रह सकता फिर, ठीक है ना, यही बात तो होगी ना। चलिए चलिए इतना ही रखते हैं फिर, है ना, फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। और बेटा सेशन को शेयर किया करें, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। अगर टीचर कोई आपसे दिलो जान से मेहनत कर रहा है आपके लिए, ठीक है, पूरा कुछ भी करने को तैयार है कि भी चलो ठीक है एक दिन की छुट्टी पे जाना है तो कैसे भी करके बच्चों को कुछ ना कुछ करके सेशन कराना ही है हर हाल में, तो हर पॉसिबल केस आपके लिए तत्पर रहते हैं। सिर्फ आपको देखना रहता है और सेशन को शेयर करना रहता है, उसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। और चीजें फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आपको इधर उधर भागने की भी जरूरत नहीं है कि आप भागते रहते हैं ना कि इधर भागे उधर भागे, मत भागिए। सिर्फ एक जगह आइए एग्जामपुर बैंक की क्लासेस में, और भैया सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है, और शेयर तो करना बनता ही है। अगर पसंद आता है तो एक बार लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। कमेंट तो हमारे लिए समझ लीजिए एक तरीके से, कहते हैं ना कि भी जैसे संजीवनी बूटी ला के दी थी उन्होंने लक्ष्मण के लिए, जस्ट लाइक दैट, कि अगर आप कमेंट्स करके कुछ बताते हैं कि भी सर ये ऐसा रहा सेशन, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ हमें ये बता दीजिए, कुछ ऐसा बोलते हैं तो हमें कमेंट से क्या है कि बड़ा अच्छा लगता है कि चलो बच्चा हमसे क्या इंटरेक्ट कर रहा है, हमसे जुड़ रहा है, हमसे कनेक्ट हो रहा है। बच्चा पता फिर कमेंट जब नहीं आते तो ऐसा लगता है कि बच्चे का जो है सिर्फ मतलब है, जैसे आप आए सीखे हट गए, जबकि कोशिश तो कर रहा है टीचर भी पास आपको कि आप हम टीचर और बच्चे एक साथ कनेक्ट हो सके, लेकिन आप नहीं, आप सिर्फ मतलब देख रहे हैं। तो ऐसा ना किया करें। सही इंसान वही है जो कहीं ना कहीं अगर चीजें आपको मिल रही हैं तो उसका फेवर करे और चीजों को आगे बढ़ाए। तो ये आपके हाथ पे छोड़ देता हूं मैं, इसलिए मैं कहीं कुछ करता भी नहीं हूं, मैं सिर्फ आपसे ही बोलता हूं कि आप इसको बढ़ाएंगे, आप ही इसको आगे लेकर जाएंगे सेशन को, ठीक है। तब तक फिर ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन को, मिलेंगे फिर नेक्स्ट। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।